साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आज बात करने वाले हैं ईवीएम को लेकर। आप जानते हैं कि हमारे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगातार शक के घेरे में आती जा रही है। आप जानते हैं कि देश में 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और अभी हाल ही में हमारे देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उनमें भी बड़े पैमाने पर ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर यह कहिए कि 100 के 100% बूथों पर ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। और आप जानते हैं लगातार चारों तरफ पूरे देश में ईवीएम का विरोध भी देश की जनता भी कर रही है। देश की बड़ी बड़ी पार्टी हैं जो विपक्ष की, वो भी कर रहे हैं और विपक्ष के नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन साथियों इसके बाद भी हमारे देश में चुनाव आयोग को सांप सूंघ गया है, उनके सर पे जूं नहीं रेंग रही है। बीजेपी तो क्या ही बोलेगी, क्योंकि बीजेपी के इशारे पर, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के इशारे पर ही तो चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। आप ये भी जानते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम पर सुनवाई होने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की जो एक संस्था है हमारे देश की और उसके जो एक वकील है प्रशांत भूषण जी, उन्होंने एक ऐसी मजबूत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है जिसके ऊपर सुनवाई करने के लिए देश के प्रमुख, जो देश के सबसे बड़े जज DY चंद्रचूड़ CJI जिनको बोलते हैं, वो भी मजबूर हो गए हैं सुनवाई करने के लिए। आखिर ये सुनवाई होगी कब? क्योंकि साथियों आपने देखा अभी वर्तमान में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुका है। और साथियों कल 25 नवंबर को चुनाव राजस्थान में होने वाला है। लेकिन साथियों मध्य प्रदेश के मुरैना के अंदर, जहां पर स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम रखी गई हैं वोटिंग होने के बाद, और साथियों वोटिंग होने के बाद यानी कि वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग होने के बाद जब ईवीएम को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है तो साथियों वहां पर क्या घटना घटी मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। जी हाँ साथियों, मुरैना के अंदर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर, वैसे तो वहां पर लगातार रात दिन 12-12 घंटे की शिफ्टों में बसपा व कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेतागण वहां पर बैठकर पहरा दे रहे हैं कि कोई गलती से भी आकर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना कर दे, यानी कि बीजेपी वाले, चुनाव आयोग वाले गलती से भी छेड़छाड़ ना कर दे, क्योंकि उनके अंदर नतीजे कैद हो चुके हैं और इनका साथियों पता चलने वाला है 3 दिसंबर को। ईवीएम वाले स्ट्रॉन्ग रूम के कैमरे बंद हो जाते हैं, यानी कि जहां पर ईवीएम रखी गई है वहां पर सारे के पूरे, वहां पर पूरे रूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, उनका लाइव प्रसारण बाहर टेलीकास्ट हो रहा है और जहां पर लोग पहरा दे रहे हैं। लेकिन अचानक से वहां के कैमरे बंद हो जाते हैं और साथ ही वहां पर कांग्रेस और बसपा के कार्यकर्ता हंगामा कर देते हैं और हंगामा काफी देर तक चला। उसके बाद कैमरे चालू किए गए। तो साथियों इसमें कोई कैसे सोच सकता है कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है? हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं। जब पहरा देने के बाद भी अचानक से कैमरे बंद हो जाते हैं, नो सिग्नल लिखा हुआ जाता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई होगी? तो साथियों लगातार ईवीएम शक के दायरे में आ रही है और ये कैमरे भी वहीं के खराब होने थे जहां पर ईवीएम रखी गई है। क्या आप इसको टेक्निकल इशू का नाम देंगे या जानबूझकर की गई लापरवाही या धोखाधड़ी करने के लिए इसको अंजाम दिया गया होगा? साथियों पहले आप इस वीडियो को देखिए जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने खुलेआम बताया है कि जहां पर वो लोग पहरा दे रहे हैं उस जिले का एसपी भी बीजेपी का कार्यकर्ता रह चुका है और वहां का शासन प्रशासन, चुनाव आयोग धड़ल्ले के साथ भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, भाजपा को समर्थन कर रहा है, भाजपा के संरक्षण में काम कर रहा है। आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा पहले। डर है मुरैना एसपी ने बीजेपी के कार्यकर्ता में काम किया है और हमको प्रशासन से डर है, यहाँ पे बैठा दिया है बाहर। ये हमारी समझ में नहीं आ रही, समझ से बाहर है। इसमें तो हंग भी कर सकते हैं। कलेक्टर से हमने 2 बार बोल चुके हैं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा प्रशासन बीजेपी से मिला हुआ है और बीजेपी के संरक्षण में कार्य कर रहा है। हमें इसलिए डर लग रहा है कि रात में भी कुछ भी कर सकते हैं। चारों तरफ से गेट खुले हुए हैं, यहाँ पे बैठा दिया। ये समझ में नहीं आ रहा है। हमने वीडियो सुना कैसे साफ साफ कह रहे हैं कि क्या कोई गारंटी है इसकी
कि इस चुनाव में धांधलीबाजी नहीं होगी, जब इनकी आंखों के सामने ही धांधलीबाजी हो रही है, कैमरे बंद कर दिए गए हैं। लेकिन साथियों, एक तरफ 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है, अभी तो हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जगह जगह हर जिले में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। लोग कहां कहां पहरा देंगे, कहां कहां लोग नजरें रखेंगे। ऊपर से चुनाव आयोग की प्रक्रिया ऐसी कि चुनाव करा दिए 20 दिन पहले, 20 दिन तक ईवीएम को कैद करके रखेंगे बंद कमरों में, उनको नाम दिया जाएगा स्ट्रांग रूम का। क्या 20 दिन में कुछ नहीं हो सकता? कितनी बड़ी धोखाधड़ी, कितनी बड़ी हेराफेरी 20 दिन में कोई भी कर सकता है। लेकिन लोग कब तक पहरा देंगे? जब 5 राज्यों के चुनाव करवाने थे, जिस राज्य में वोटिंग होती है, जिस राज्य में वोटिंग होती रहती, उसके आप चुनाव के नतीजे जनता के सामने रखते जाते, कितना अच्छा रहता। लेकिन साथियों, साफ साफ इसमें चुनाव आयोग की भी मिली भगत सबके सामने नजर आती है कि 20 दिन पहले वोटिंग करा के रख दिया और उसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और मैं बता रहा था आपको, 2024 का चुनाव सर में है, पूरे देश में चुनाव होगा, पूरे देश में हजारों लाखों बूथ लगेंगे और हजारों स्ट्रांग रूम बनेंगे और लोग कहां कहां पहरा देंगे, कौन कौन सी सीट का पहरा देंगे, कौन कौन से जिले में पहरा देंगे। क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया इतनी टफ कर दी है कि लोग मजबूर हो जाए छोड़ के भागने के लिए, और बीजेपी और चुनाव आयोग का काम आसान हो जाएगा ईवीएम में धोखाधड़ी करने के लिए। और भी साथियों, देश में एक बार फिर 2024 में क्या, इन 5 राज्यों में भी बड़े आसानी के साथ, धड़ल्ले के साथ बीजेपी सत्ता में दोबारा काबिज हो जाएगी और इस सत्ताधारी पार्टी का आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और जैसे बीजेपी ने 9 साल लोगों पर अत्याचार किए हैं, देश में जातिवाद फैलाया, बेरोजगारी फैलाई, भुखमरी फैलाई, जगह जगह बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। मणिपुर में देख लो, नूह में देख लो, हाथरस में देख लीजिए, और बीजेपी नेताओं ने लगातार बहन बेटियों के रेप किए। तो साथियों, आगे भी 5 साल ऐसे ही होने वाले हैं। लेकिन जनता करे भी तो क्या करे, जनता के हाथ में कुछ नहीं है। अब जनता सिर्फ एक काम कर सकती है, अगर जनता चाहे तो। वो आप समझ गए होंगे, पब्लिक जब सड़कों पे उतरती है तो उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पब्लिक की वो ताकत होती है जो बड़े से बड़े चट्टान को भी उखाड़ कर फेंक देती है साथियों। लेकिन एक सुनवाई के सहारे, जो सुनवाई नवंबर के शुरुआत में होनी थी, शुरुआत के हफ्ते में होनी थी, जिसकी सुनवाई को देश के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ करने वाले थे, ये साहब, पता नहीं सुनवाई क्यों लेट हो रही है। जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में ADR ने लगाई है और जिसके खिलाफ चुनाव आयोग ने दलीलें दी हैं तरह तरह की, चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ये असंभव है। साहब, ये बात आप भूल रहे हैं, जनता नहीं भूल रही है कि ईवीएम मशीन को भी मानव ने बनाया है। ये मानव निर्मित मशीन है। जब एक मानव चंद्रयान 3 बनाता है तो वो चांद पर जाकर लैंडिंग करता है और चांद पर हो रही एक्टिविटी को आपके सामने दर्शाता है। तो क्या इस छोटी सी मानव निर्मित मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती? इसको किसी और तरफ घुमाया नहीं जा सकता? जनता सब समझती है, क्योंकि इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जिन देशों ने ईवीएम को बनाया है और जिन देशों से ईवीएम हमारा देश खरीदता है, जापान से, जो एक विकसित कंट्री है, डेवलप कंट्री है, वो लोग ईवीएम को कचरे के डब्बे में फेंक चुके हैं। वो लोग चुनाव की पुरानी वाली प्रक्रिया बैलेट पेपर पर आ चुके हैं, यानी कि वहां के लोग भी ईवीएम से चुनाव नहीं कर पाते। वो लोग जानते हैं इसमें धांधलीबाजी होती है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, दक्षिणी कोरिया, साथ जो बड़े बड़े विकसित देश है जहां पर ईवीएम पैदा हुई, वो लोग भी ईवीएम से चुनाव नहीं करवाते। तो फिर हमारे देश में ईवीएम से चुनाव आयोग को इतना प्यार क्यों हो रहा है? आखिर चुनाव आयोग बना किस लिए है? निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए,
सरकारें सही बनवाने के लिए, और जब यही चुनाव आयोग धोखाधड़ी करवाने लगे तो ऐसे चुनाव आयोग का क्या फ़ायदा। आखिर हमारे देश में ईवीएम से बीजेपी को इतना प्यार क्यों है कि ईवीएम के ऊपर तमाम विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, देश की जनता बोल रही है, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता नए सवाल खड़ा कर रहे हैं। उल्टा बीजेपी वाले ईवीएम का समर्थन करते हैं। जब देश की जनता इनसे बोल रही है कि आप ईवीएम को हटाइए, बैलेट पेपर लाइए, तो ये भी तो लोग बोल सकते हैं। अगर इन बीजेपी वालों को अपने ऊपर इतना ही विश्वास है, इनके अंदर इतना ही दम है कि ये अपने बलबूते पर, अपने कामों के बल पर, अपने विकास के नाम के बल पर चुनाव जीतते हैं, तो ईवीएम को हटवाए, ईवीएम को चुनाव आयोग से दूर करे और अपने दम पर चुनाव जीते, बैलेट पेपर से जीते। लेकिन ये लोग नहीं बोले, क्योंकि उनको पता है कि धांधलीबाजी कैसे होती है, कैसे 10 वोट के 100 वोट कर दिए जाते हैं और विपक्षी पार्टियों के 100 वोट के 10 वोट कर दिए जाते हैं। ये लोग जानते हैं। तभी साथियों मुरैना में क्या हुआ, स्ट्रांग रूम की लाइट बंद कर दी गई, कहीं पर बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी गई। और आपने एक बात लगातार देखी होगी कि 2009 से भी पहले से ही लगातार देश में ईवीएम का विरोध हो रहा है, लेकिन ईवीएम को हटाने के लिए चुनाव आयोग मंजूरी नहीं दे रहा है। लेकिन ईवीएम को हटाने के लिए चुनाव आयोग के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है, जबकि चुनाव आयोग ने माना है कि अगर हम वीवीपैट की काउंटिंग करेंगे तो इसमें गड़बड़ी होने की आशंका है, और वीवीपैट की काउंटिंग और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग है, इनमें डिफरेंस, इनमें अंतर आता है। और चुनाव आयोग का एक ही लूज पॉइंट चुनाव आयोग को फंसा कर खड़ा कर देगा, क्योंकि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है एडीआर की तरफ से, उस याचिका में सारी कमियां, सारे इशू जो अब तक के पाए गए हैं ईवीएम में पिछले 10 सालों में, एक एक करके सारे संजो कर रखे गए हैं याचिका के अंदर। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो चुनाव आयोग पर जांच रखता है, देश की राजनीतिक पार्टियों पर जांच रखता है कि कोई सी पार्टी पैसा लेकर तो वोट नहीं खरीद रही, चुनाव आयोग बिक तो नहीं गया, चुनाव आयोग किसी पार्टी से तो नहीं मिला हुआ, या देश के अंदर लोगों को लालच तो नहीं दिया जा रहा। एडीआर उस पर जांच पड़ताल करती है। और जब एडीआर को पूरा शक हुआ ईवीएम के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, तो चुनाव आयोग ने, तो एडीआर ने तुरंत कोर्ट में याचिका लगाई। और अब हाल ही में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सुनवाई करने वाले हैं, और देश की जनता इनसे आस लगाए बैठी है कि साहब सुनवाई कब करेंगे और कब एक ऐतिहासिक फैसला आएगा ईवीएम के विरोध में, और हमारे देश में पुनः पहले वाली प्रक्रिया बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा और देश की जनता खुशहाल होगी। तो साथियों आपका इस पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।